कक्षा 6 प्रश्न वाली 3.2 प्रश्न नंबर 11 और 12। 11वां प्रश्न है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित होता हो, यानी कि उनके योग में 5 का भाग जाता हो। तो 5 का भाग जाने वाली संख्या ऐसे युग्म हो सकते हैं। तो 5 का भाग किन संख्याओं में जाता है? तो 5 का भाग संख्या में गुणज में जाता है उसके। तो 5 का भाग जाता है 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 85, 90, 100, 105 इन संख्याओं के अंदर या इससे भी आगे संख्याओं के अंदर जो 5 का भाग जाता है। तो हमें ऐसे जोड़े दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े लेने हैं जिनका योग इसके बराबर हो या उसमें भाग जाता हो। जैसे हम पहले लेते हैं जो हमारी अभाज्य संख्या 5, तो इन अभाज्य संख्याओं में जोड़ के देखते हैं कि 2 और 3 5। तो ये हो सकता है कि 2 और 3 को जोड़े हम तो ये हो जाता है 5 और 5 के अंदर भाग जाता है पूरी बार, तो 5 एकम 5। तो एक जोड़ा हो जाएगा हमारा 5, 2 + 3 और है इसके अंदर 15। तो 15 का योग देख अगली संख्या होती है हमारे 10। तो जो है वो 10 कैसे हो सकता है कि 3 और 7 को जोड़े हम, तो ये हो सकता है कि 3 + 7 = 10। तो इसके अंदर भी आ सकता है। तो अगला हमारा जोड़ा हो सकता है आपके 3 + 7 = 10। फिर है यहाँ पे 15। तो 15 संख्या और किसकी हो सकती है? तो यहाँ देखें हम इसके अंदर 13 और 17। 13 और 17 जो है इनको जोड़ने में आता है 30। 30 के अंदर जो है 5 का भाग जा सकता है। तो ये संख्या हो सकती है आपके 13 और 17, ये हो जाएंगे आपके 30 और 30 के अंदर भाग जा सकता है। तो ऐसे ये हो जाएगा हमारा तीसरा युग्म। इसी प्रकार और देखते हैं हम इसके अंदर 23 और 7 को जोड़ें तो ये भी हो सकता है 30। तो 23 और 7 हो जाएगा 30, इसमें 30 के अंदर भाग जा सकता है। तो अगला जोड़ा हो जाएगा हमारा 23 और 7। 37 और 3 40, तो 40 के अंदर ही भाग जा सकता है। ये हो जाएगा हमारा 5वां जोड़ा। 43 और 2 45, ये हो सकता है एक जोड़ा। इसी तरह और भी हो सकता है यहाँ पे 47 और 3 50, 53 और 2 55, 57 और 3 60, 67 और 3 70। तो ये एक तरीका है और कई तरीके से किसी भी तरीके से इसके कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं। 12वां प्रश्न है निम्न में से रिक्त स्थानों को भरिए। वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि एक और वो खुद ही संख्या उसका गुणनखंड हो, तो ऐसी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरा बी वाला है वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक भाज्य संख्या कहलाती है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक को ना तो भाज्य माना जाता है ना अभाज्य माना जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, एक के अंदर ही भाग नहीं जाता है किसी का, 2 के अंदर भी जाता है, 3 के अंदर भी जाता है, 4 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर पहली बार 2 का भाग जाता है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, जो सम संख्याएं जो होती है 2 से चालू होती है, 2 4 6 8 0। तो 2 जो है वो सबसे छोटी संख्या है।